हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे सामान्य ज्ञान के 80 प्रश्न जो हमारी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। चौथा प्रश्न है चौथा प्रश्न है, भारत के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा। पांचवा प्रश्न है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। छठवां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। सातवां प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। आठवां प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे जाना माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर को। हमारा 9 प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने सन 1985 के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 10वां प्रश्न है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास। 11वां प्रश्न है 11वां प्रश्न है 11वां प्रश्न है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा से। अगला 12वां प्रश्न है, गीता गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनकार किसने तैयार किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। 14वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा यह किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। अगला 15वां प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले जय हिंद का नारा दिया था। अगला 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। अगला 17वां प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रणाली किसके द्वारा प्रभावित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। अगला 18वां प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। 19वां प्रश्न है, पुस्तक गुलामगिरी किसके के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले ने। इन्होंने सर्वप्रथम इसे 1873 में लिखी थी। 20वां प्रश्न है, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। अगला 21वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी। अगला 22वां प्रश्न है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। 23वां प्रश्न है,
हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। 24वां प्रश्न है, किसने अपने आप को नया खलीफा घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खिलजी ने। 25वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट, जो सन 1919 में आया था। अगला 26वां प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। 27वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला 28वां प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी, जो सन 1296 में, नहीं 1300 नहीं 1198 में भारत पर आक्रमण किया था। 29 प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। 30 प्रश्न है, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूतों ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किया था। 31वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। 32 प्रश्न है, जियो और जीनो को जीने दो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। 33वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। 34वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में। 35वां प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक देव ने। 36वां प्रश्न है, भागड़ा नाकड़ बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी पर। भागड़ा नाकड़ बांध झेलम नदी पर स्थित है। 37वां प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। 38 प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी संतरे में सर्वाधिक होता है। 34 प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969, सन 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 40वां प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है 41 प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। 42वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल में स्थित है। 43 प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर। 44 प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है। 45वां प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन सा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 46 प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी के किनारे। 47 प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। 48वां प्रश्न है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। सपेरी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 49वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता है। 50वां प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कपास। 51वां 51 प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोलो। 52वां प्रश्न है, दिल्ली में सबसे पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। 53 प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। यह मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है। 55वां प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित होगा बसा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोमती नदी के किनारे। 55वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुलाब जामुन। 56 प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइस हॉकी। 57वां प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमृतसर पंजाब में स्थित है। 58वां प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अजमेर में। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला 59 प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। 60वां प्रश्न है, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेरेंट द्वीप पर, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। 61वां प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उदयपुर। उदयपुर को हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। 62 प्रश्न है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊटी। 63वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। 64वां प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के पास। 65वां प्रश्न है, कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुवैत। अगला प्रश्न है 66 प्रश्न है, किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही रंग में था और कोई भी डिजाइन नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लीबिया। 67वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे। अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न है, कौन सा देश ऐसा है जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड। 69 प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, जो सबसे पहले खोला गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मथुरा। 71वां प्रश्न है, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? इसका आंसर है सुमेरियन भाषा, ऑप्शन नंबर बी। 72 प्रश्न है, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुरीनाम
देश जो पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ है। 73 प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस ऑफ हॉलीहैक्स। 74 प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? इसका आंसर है और ऑप्शन नंबर डी, चिंगलपट, जो वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है 75, भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। 76 प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गगनयान। 77वां प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का गिफ्ट सिटी। 78वां प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। 79वां प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज का आकार चौकोर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेटिकन सिटी। हमारा लास्ट प्रश्न है और 80वां प्रश्न है, कौन सा देश 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पर।